नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, रोज़ की तरीके से आज भी ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों हिंदी का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 MCQ। यह दोस्तों पार्ट 2 है। क्या है दोस्तों? यह मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, यह मेरे प्यारे साथियों पार्ट नंबर दोस्तों दूसरा है। ठीक है, मैं दोस्तों एक करा चुका हूँ। ठीक है, इसको स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये 12 बजे आपको रोज़ मिला करेगा। 50 प्रश्न इसमें रहा करेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आज का यह दोस्तों पार्ट नंबर दूसरा है। ठीक है, एक कंप्लीट हो चुका है, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनमें दोस्तों रेगुलर आप रहा करिएगा। ठीक है, ये दोपहर में 12 बजे होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बताइएगा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो तुरंत कह देंगे वो बहुब्रीय कहता है। क्या दोस्तों? बहुब्रीय हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे साथी, कुछ ही मिनटों में देख लेंगे। कह रहे संसद की सड़क पर नेता ही चला करते हैं, उसे कौन सा कारक कहते हैं? बताइएगा उसे कौन सा कारक कहते हैं? कहेंगे दोस्तों अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। बताइएगा जिन ध्वनियों में दोस्तों कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से प्रश्न बता सकते हैं। उसे दोस्तों कंठ तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइएगा स्त्रीलिंग दोस्तों चना, अरहर, बाजरा, उड़द। इसमें से दोस्तों स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जो अरहर होते कहते हैं अरहर की दाल कैसी है, अरहर क्या रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे अरहर क्या है? दाल बन गई, दाल पक गई। ठीक है, तो यहाँ स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है। कह रहा है जैसे पृथ्वी है, ग्रहों तारों आदि स्थान का वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइएगा। तो एक उचित शब्द क्या हो जाता? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं दोस्तों, वह कहाँ पर है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों। दोस्तों ये सब अंतरिक्ष में आ जाते। कहाँ दोस्तों? अंतरिक्ष में आ जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइएगा रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे। कहेंगे रस भरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उच्चारण के आधार पर आ है। बताइएगा उच्चारण के आधार पर आ क्या है? बताइएगा तो आप तुरंत कह देंगे उच्चारण के आधार पर आ क्या हो दोस्तों? ये कंठय में आता है। क्या दोस्तों? कंठय। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, 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 हा। ठीक है, शाह, शाह, सा, हा। ठीक है, 4 होते हैं ना, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 कहता है, कह रहा है परावत का हिंदी अर्थ क्या होगा? बताइएगा पारावत का दोस्तों हिंदी अर्थ क्या होगा? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है पारावत का हिंदी अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न नंबर दोस्तों 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पारावत का दोस्तों होता है कबूतर। क्या होता है दोस्तों? कबूतर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है झारखंडी कालांधर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर दोस्तों 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। दोस्तों अशुद्ध वाक्य देखना है। बताइएगा अशुद्ध वाक्य देखना है। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 में बताइएगा मंत्रों का सही उच्चारण करो। ये तो बिल्कुल सही है। दूध में क्या पड़ गया? कुछ गिर जाता तो कहते हैं दूध में क्या पड़ गया। बिल्कुल सही है। कह रहा है रामायण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कह रहा है रामायण सबसे, जब सबसे यहाँ पे लग गया फिर दोस्तों श्रेष्ठ का क्या मतलब है? यहाँ पे फिर श्रेष्ठ क्या लगा दिया? श्रेष्ठ लगाओ या दोस्तों सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें श्रेष्ठ और सबसे लग गया, यही दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 6 वर्ड किसके योग से बना है? बताइएगा कहेंगे 6 वर्ड किसके योग से बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर होता है का धन प्लस सा। क्या
दोस्तों का धन प्लस दोस्तों सा का छा वर्ड इसी से बनता है ना। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है झरोखा शब्द है, बताइएगा बताइएगा झरोखा शब्द है, बताइएगा झरोखा शब्द कैसा शब्द है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या संकर है, क्या विदेशज? तो दोस्तों झरोखा शब्द जो है ये दोस्तों विदेशज है। क्या दोस्तों? विदेशज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्न में से विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करें। दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करें, बताइएगा। अगर इसकी देखते ये तो दोस्तों त्रुटि वाला हो जाता है। ठीक है। विस्मयादि बोधक दोस्तों आपका इस प्रकार से होता है। कैसा होता है दोस्तों? इस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही आपका विस्मयादि होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कौन सा शब्द बाला प्रत्यय से बना शब्द है? बाला प्रत्यय से, बाला प्रत्यय से देखिए बालपन, बाली, गाने वाला, बाला। तो देखिएगा बाला कहाँ आया दोस्तों? ये आया है ना बाला। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, गाने वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर सी, बाला शब्द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है, बताइए। दंतव्य वर्ड है, बताइएगा दंतव्य कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का तुरंत कह देंगे, कहेंगे दंतव्य वर्ड की बात कर रहा है तो तुरंत आप राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का कहेंगे ता। ये क्या है दोस्तों? दंतव्य वर्ड है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम आने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा। ये में कारक है, बताइए कौन सा कारक होगा? जैसे प्रथम आने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा, जैसे कि ज़्यादा पढ़ने वाले विजयी हो जाएंगे, जो जल्दी आएगा वही पुरस्कार ले जाएंगे। इसमें कारक कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? 17 का बताइएगा। कहेंगे दोस्तों इसमें कर्म कारक है। कौन सा? कर्म कारक है। जो जल्दी आएगा, प्रथम आएगा, पहले आएगा, उसी को तो पुरस्कार मिलेगा ना। तो कर्म कर रहा है ना, तो कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिएगा कह रहा है 9 रात्रियों का समूह में कौन सा समास है? दोस्तों 9 रात्रियों का समूह में कौन सा समास होगा? दोस्तों 9 यात्रियों हो जाता तो भी सही था, यहाँ पे रात्रियों लिखा है। 9 रात्रियों का समूह में कौन सा समास है, बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न में। चलिए 18 का करिएगा तो कहेंगे 9। दोस्तों गिनती आ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये द्विगु समास है। ठीक है, कैसा? द्विगु समास, सबको मालूम होगा। कह रहे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घा, बताइएगा इस घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? सभी को मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों। घा का उच्चारण स्थान कह देंगे ये दोस्तों कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, बताइएगा। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है तो कहेंगे ये दोस्तों दंतय होता है। क्या? दंतय से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 3 प्रश्न के लेखक कौन है, बताइएगा। 3 प्रश्न के लेखक कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 21 पूछता है, कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन वर्ड ओष्ठ्य नहीं है, बताइए। ओष्ठ्य नहीं है, प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे। ओष्ठ्य नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है। तो जैसे कि माँ देखिएगा, माँ जब बोलते हैं तो आपके ओठ दोस्तों बंद हो जाते हैं। माँ, बा, ओठ बढ़ जाते हैं। ऊ, ओठ सही बनता है। लेकिन आ से तो कोई हो ही नहीं रहा। आ में दोस्तों पूरा मुंह खुल रहा है। ठीक है, ओष्ठ्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंडागार में संधि है, बताइएगा। अंडागार में कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? तुरंत कह देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अंडागार में दीर्घ संधि। चलिएगा कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, बताइएगा। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा, यहाँ पे दोस्तों टा, ठा, अड़ा 2 जगह दे दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा विचार करिएगा, बताइएगा। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ढा 2 जगह दिया है। ठीक है, लेकिन एक के नीचे बिंदी रखी हुई है। तो आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, बताइएगा। कौन सा लगाएंगे? नहीं है, ये पूछा गया है। तो 24 में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कहेंगे अभी तो इसको यहाँ पे सी को लगाते हैं।
क्या सी को लगाते हुए कहीं कहीं दोस्तों आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वहाँ पे दोस्तों ढाल लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो दोस्तों एक बार हम भी सर्च करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 दे दिए गए हैं ढाल, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। इसमें बिंदी लगा हुआ है, ठीक है, गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, करे यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है बताइएगा। कह रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य हो जाएगा मेरे भाई। कहते नहीं है तुम चलोगे तभी हम चलेंगे, वरना हम तो यहीं रहेंगे। तो कहेंगे ये क्या है, एक संकेत कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे, तुम तो चलो फिर हम भी चलते हैं, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कहता है दोस्तों, भद्रा हिंदी अर्थ क्या होगा, यानी कि भद्रा का हिंदी अर्थ क्या होगा। भद्रा का दोस्तों जानते हैं, भद्रा का संबंध दोस्तों आ जाता है गाय से, ठीक है। भद्रा का संबंध कहाँ से आ जाता है, गाय से आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है बताइएगा। कराए उड्डयन में सही संधि विच्छेद होगा, बताइएगा उड्डयन में कौन सा संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे राइट आंसर करेंगे उत् प्लस डयनम, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। उड्डयन में कौन सा होगा, बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं, उत् होना चाहिए, उत् प्लस धन, उत् धन प्लस डयनम, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओड लग रहा है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए कह रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि अंत्यस्थ नहीं है, बताइए। अंतस्थ नहीं है बताइएगा, अंतस्थ नहीं है बताइएगा। तो कौन कौन से होते हैं, यारा लावा होते हैं ना, यारा लावा, यारा लावा, लेकिन इसमें वाह ये वाला दिया है तो ये नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वाह ये वाला होता है, ठीक है, यारा लावा चलिएगा प्रश्न नंबर 29 पे कहते हैं क्रिया कर्म में कौन सा समास है, बताइएगा। क्रिया कर्म में कौन सा समास है, कहेंगे क्रिया कर्म में कौन सा समास है। दोस्तों क्रिया कर्म में द्वंद्व समास होता है, कौन सा, द्वंद्व समास, ठीक है द्वंद्व समास होता है। चलिएगा प्रश्न नंबर 30 पूछता है, कह रहे किस क्रमांक से मूर्धन्य व्यंजन, बताइएगा किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, बताइएगा। मूर्धन्य व्यंजन जानते हैं, मूर्धन्य व्यंजन का बता दीजिए। कहेंगे ऑप्शन में टा हो जाएगा, ठीक है, टा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने आप घर साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। क्या कह रहा है, मैं अपने आप घर साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। अपने आप, बड़े प्यार समझिए, कह रहा है अपने आप, मैं खुद, मैं स्वयं, ठीक है, मैं स्वयं घर साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कह देंगे मतलब निजवाचक है, मैं निजवाचक, मैं निजी खुद कर लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तुरंत कह देंगे वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे भाई वर्ड ही तो होती है, तो कहेंगे जी वर्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी के वाले करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे ख्याल कौन सा शब्द है, बताइएगा। ख्याल कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। ख्याल ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक संगीत से और जुड़ता हुआ लगता है ख्याल, तो ये मेरे प्यारे साथियों कैसा हो जाता है ख्याल, बताइएगा। प्रश्न नंबर 33 का आंसर करें, कहेंगे दोस्तों ये विदेशज है, क्या दोस्तों, विदेशज हो जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है, गरसादातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का एक इतिहास किस भाषा में लिखा। गरसादातासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है, प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछता है। कहेंगे फ्रांसीसी में, किसमें, फ्रांसी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही प्रश्न आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पीडीएफ एक आप बना लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ हम देते हैं ना टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री, तो टेलीग्राम पे जरूर जोड़ जाइएगा, आपको इन प्रश्नों का रिवीजन करना है तो, ठीक है। चलिएगा कह रहा है भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का एक नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, बताइएगा। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, प्रश्न नंबर 35 आपसे गुहार करता है, तो कहेंगे ये राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिएगा ठीक है, टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी जुड़िएगा दोस्तों, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कह रहे पिता ने समझाया कि सदा सत्य के साथ रहना
चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, बताइएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य के साथ रहना चाहिए, कैसा वाक्य उदाहरण है बताइएगा। प्रश्न नंबर 36 कहता है, तो कहेंगे ये दोस्तों मिश्र वाक्य। कैसे दोस्तों? पिता ने समझाया सदा सत्य, ठीक है, सदा सत्य के साथ रहना चाहिए, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, चलिएगा। कह रहा है महाविद्यालय में कौन सा समास है? क्या दोस्तों? महा कैसा है दोस्तों? महाविद्यालय कैसा है दोस्तों? महा, ठीक है। आप कैसे हैं दोस्तों? महान है, ठीक है। जैसे कि महान, महाविद्यालय, इसमें कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बताइए फटाफट से कौन सा समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 कहेंगे ये कर्मधारय समास होता है, ठीक है, कर्मधारय, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कह रहा है छात्र और ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन? दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहे हैं क्या ऊपर से? ये कट रहे हैं क्या? तो मैं बोल रहा हूँ छात्र और ज्ञा, ठीक है, छात्र ज्ञा, या तीनों कौन से व्यंजन है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे? कहेंगे दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है नीचता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई अगर भाववाचक संज्ञा है तो सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी कौन सी संज्ञा होगी? बताइएगा सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी कौन सी संज्ञा होगी? प्रश्न नंबर 39 का करेंगे, कहेंगे ये समूहवाचक हो जाती है। क्या सेना का क्या होता है दोस्तों? सेना का एक दोस्तों समूह होता है। दल क्या होता है? दल कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता। गुच्छा मेरे प्यारे साथियों, अंगूर का गुच्छा देखिए कितने अंगूर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दल, ये दोस्तों एक समूहवाचक ही तो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य ध्वनि है? बताइए। यहाँ पे दोस्तों दंत्य ध्वनि होगा, ठीक है, ध्वनि है, बताइएगा दंत्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ता। ये हमको लगता है पहले मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रधानपति जी के द्वारा निर्धनों को आवास दिया गया, पंक्ति में कारक है, बताइएगा। कह रहा है प्रधानपति जी के द्वारा, ठीक है, प्रधानपति जी के द्वारा निर्धनों को आवास दिया गया। प्रधानमंत्री कर देते तो भी चलता, प्रधानपति जी के द्वारा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 41 का कर दो, बताइएगा। तो यहाँ पे कह देंगे करण कारक हो जाएगा। क्या दोस्तों? करण कारक। कह रहा है जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ के आ जाता है ना, करण ने कारक के, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्टय है? बताइएगा ध्वनियों में कौन सी दंतोष्टय है? तो यहाँ पे तुरंत कह देंगे वाह वाह वाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण का उदाहरण है? मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, वाह, बताइएगा। प्रश्न नंबर 43 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों परिणामवाचक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे परिमाणवाचक होगा, परिणामवाचक होगा, ठीक है, परिमाणवाचक होगा, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए कह रहे लहरों का राजहंस के रचनाकार है, बताइए लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 44 का कहेंगे मोहन राकेश। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न नंबर दोस्तों 45 बताइएगा। कह रहा है अजय और गीता गा रही है, अजय और गीता गा रही है, अजय और गीता गा रही है, ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत है। शुद्ध की पूछा, ये तो अशुद्ध है। पर गीता और अजय गा रहा है, अब गीता और अजय गा रहा है, उसका दोस्तों आगे पीछे कर दिया, ये भी दोस्तों अशुद्ध है। हमसे पूछा है शुद्ध। फिर कह रहा है अजय और गीता गा रही है, फिर यही चीज़ वहाँ पर है, तो ये भी अशुद्ध है। अब कह रहा है अजय और गीता गा रहे, ये सही है। देखो अजय भी है गीता भी है, दोनों क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो दोस्तों यही आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? बताइएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? मैं इसीलिए थोड़ा प्रश्न में टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, आप बेधड़क स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कहेंगे करुण रस का क्या होता है स्थायी भाव? कहेंगे शोक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्न में से कौन सा विकल्प पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची नहीं है,
पत्नी का पर्यायवाची भार्या होता है, बधू होता है, प्रिया होता है, ठीक है। लेकिन कन्या क्या होता है दोस्तों? कन्या दोस्तों एक तरीके से लड़की का होता है। किसका दोस्तों? लड़की का, अविवाहित लड़की का, ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कौन सा शब्द निम्न अर्थ और प्रकृति का है? बताइएगा कौन सा शब्द निम्न अर्थ भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ है, बताइएगा, प्रकृति का है। सनातन, चिरंतन, स्वास्थ्य, अधुनातन। दोस्तों सनातन, चिरंतन, स्वास्थ्य ये तो बहुत पुराने हैं, ठीक है, ये तो बहुत पुराने, लेकिन ये अभी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बहुत पुराने हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन अधुनातन, प्रकृति का अधुनातन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिएगा 48 का डी हो जाएगा। 49 का बताइएगा। करे अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? बताइएगा अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? अनुनासिक कहे अनुनासिक तो वो हो जाता है नाक और मुंह दोनों से बोले, ठीक है, नाक और मुंह दोनों, यही अनुनासिक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिएगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए क्या है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों इसका आंसर के लिए मैं आपका इंतजार करूंगा कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। ये आपके लिए दोस्तों HW है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों? लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।